Good morning, children. How are you all? Today we are going to start a new chapter and its name is What if this will be finished? इसका मतलब है कि क्या होगा अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, चलो अब हम पढ़ते हैं। अ बस जर्नी। बस जर्नी मीन्स जैसे हम ट्रेन में जाते हैं ना, ऐसे बस में गए हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप टू, कहाँ जा रहे हैं स्कूल ट्रिप से, जैसे हम पिकनिक गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही। अदालाज स्टेपवेल, जो कि कितना है, 18 किलोमीटर्स दूर है अहमदाबाद से। ठीक है, अब कैसे गए हैं? वी बिगिन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। बस में गए हैं, लेकिन सब बच्चों ने क्या किया कि जैसे कार कोई काउंट करेगा, मोटरसाइकिल कोई काउंट करेगा, बस कोई काउंट करेगा, ऐसे सबको ड्यूटीज़ दे दी। तो इस तरह से उनका टाइम पास भी हो रहा था और कितने व्हीकल्स रोड के ऊपर हैं वो काउंटिंग भी हो रही थी। अब्राहम वॉज काउंटिंग बाइसाइकिल्स सून गॉट बोर्ड। अब अब्राहम के हिस्से में क्या काउंट करने में आया? बाइसाइकिल्स। तो वो बोर हो गया। क्यों बोर हो गया? क्योंकि बाइसाइकिल्स आज कल के टाइम में बहुत कम लोग चलाते हैं। द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट सिग्नल। अब ड्राइवर रेड लाइट सिग्नल पे रुक गया। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड्स। बहुत बड़ा ट्रैफिक का जैम हो गया था, सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। ठीक है, फिर क्या था? आवाज़ किसकी आ रही थी? धुआं आ रहा था, स्मोक जिसे हम बोलते हैं। आवाज़ आ रही थी हॉर्न्स की, और गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो आ रहा था व्हीकल्स में से। अब मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन रिक्शा वॉज कफिंग सो मच। अब इसी धुएं की वजह से शायद जो छोटा लड़का बैठा है रिक्शा में वो खांसी कर रहा है, क्योंकि डर्ट हमारे अंदर जाएगा, कचरा, तो हमें क्या होगा? खांसी होगी। I remembered that this smell also came from my father's tractor in the village। अब उस जो बस में इतने सारे बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को याद आया कि ऐसी स्मेल तो मैंने कहीं सूंघी हुई है, पर कहाँ पे सूंघी है? गांव में, जब उसके पापा क्या चला रहे थे? ट्रैक्टर चला रहे थे। ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 111 एट द पेट्रोल पम्प। थोड़ी देर बाद वो लोग पेट्रोल पंप पे पहुँचे। फिर उन्होंने क्या देखा? अ लॉन्ग क्यू। क्यू मीन्स हम लाइन में खड़े रहते हैं ना, ऐसे लंबी कतार गाड़ियों की देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत टाइम से सब वेट कर रहे हैं। हम सब बस में से नीचे उतर गए और पेट्रोल पंप को देखना शुरू कर दिया। हमने बहुत सारे बोर्ड्स और पोस्टर्स देखे। पोस्टर्स देखते हैं ना बेटा, होर्डिंग्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी को कोई अपनी शॉप की होर्डिंग कर रहा है कि सो एंड सो सेल लगी हुई है। ठीक है, इस तरह की होर्डिंग्स उन्होंने देखी। नाउ टर्न द पेज। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। वी थॉट टू आस्क द अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पम्प। अब उन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा लिखा है कि पेट्रोल और डीजल ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। ऐसा वो सोच रहे थे कि जो अंकल पेट्रोल पंप पे काम करते हैं शायद उन्हें पता हो। चलो हम उनसे पूछ लेते हैं। अब अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? अंकल फ्रॉम डीप, वेरी डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। अब अब्राहम पूछता है कि अंकल हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? तो बेटा कहाँ से मिलता है? पेट्रोल और डीजल ज़मीन के अंदर से निकलता है। अब वो सब जगह से नहीं निकलता, कुछ कुछ पर्टिकुलर ज़मीन के अंदर से ही निकलता है। मंजू, लेकिन फ्रॉम, बट हाउ डज इट गेट फॉर्म्ड देयर? वो वहाँ पे बनता कैसे है? अंकल इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली, वो अपने आप ही होता है, बट वेरी स्लो, प्रोसेस बहुत धीरे धीरे है। ये ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, ना ही किसी मशीन ने बनाया है। ठीक है, पेट्रोल डीजल ये सब जो है धीरे धीरे ज़मीन में उनका प्रोसेस चालू रहता है और वो अपने आप निकलते हैं, लेकिन किसी इंसान ने इन्हें नहीं बनाया। अब्राहम, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्व्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आवर वाटर। अब अब्राहम बोल रहा है कि जैसे हम पानी निकालते हैं पंप का यूज़ करके, मोटर का यूज़ करके, हम सबके घर पे है ना बेटा, वैसे
जिस तरह से हम पानी निकाल सकते हैं, वी पंप आउट वाटर, हम पेट्रोल और डीजल भी निकाल लेंगे। अंकल, नहीं, ये सब जगह नहीं होता है, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, but it is found only at a few places in our country. We need big machines to pump it out and refine it. हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत है कि पेट्रोल और डीजल को हम खींचें और रिफाइन करें, यानी थोड़ा साफ करें। Then let's move to the next page. दिव्या, is petrol going to finish? क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है? The poster said that petrol is going to last forever. अब जो पेट्रोल पोस्टर लगा हुआ था उस पर लिखा है कि पेट्रोल तो ख़त्म होने वाला है। अंकल, it does not get formed as fast as we take it out. It takes millions of years for it to be formed under the earth. जितनी जल्दी हम निकाल रहे हैं और पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, उतनी जल्दी पेट्रोल नहीं बनता है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बेटा पेट्रोल को बनने में। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिश? अब अब्राहम सोच रहा है कि गाड़ियाँ कैसे चलेंगी अगर पेट्रोल ही नहीं रहा तो। मंजू, ऑन CNG। CNG मीन्स क्या होता है? एक तरह की गैस होती है बेटा। आई हैव सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विल रन ऑन CNG क्रिएट लेस स्मोक। अब मंजू बोल रही है उसने TV में देखा है जो गाड़ियाँ CNG गैस पे चलती हैं उस पे क्या है, धुआं कम निकलता है। अंकल हंसते हुए, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द सॉइल, इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। अब अंकल हंस रहे हैं, बोल रहे हैं CNG गैस भी ज़मीन के अंदर से मिल रही है और वो भी लिमिटेड है। अब दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। क्या हम बिजली की मदद ले सकते हैं? मैंने देखा है इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स। अब्राहम, वी विल हैव टू डू समथिंग। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे जब हम बड़े होंगे। दिव्या, माई ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ़ फ्यूवर व्हीकल्स रन ऑन द रोड। अब मेरी दादी माँ तो बहुत खुश हो जाएंगी अगर कम व्हीकल्स सड़क के ऊपर चलेंगे। शी सेज, वो बोलती हैं, व्हीकल्स लाइन अप लाइक आंट्स। जैसे आंट्स यानी काले मकोड़े कैसे लाइन बना लेते हैं, ऐसे व्हीकल्स की भी लाइन बन जाती है। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? तुम बड़े हो जाओगे तो पता नहीं क्या करोगे। मंजू, सी ओनली 1 or 2 पीपल्स आर सिटिंग इन दिस कार, व्हाई डोंट दे यूज़ अ बस? मंजू बोल रही है, देखो इस कार में 1 या 2 लोग ही बैठे हैं, लेकिन ये लोग बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम, दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल। अब्राहम बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, 1-2 जनों को अगर जाना हो तो बस में जाएं, तो इस तरह से कार का पेट्रोल बचेगा। मंजू, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. मंजू बोल रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं ऐसी कार बनाऊंगी जो किस पे चले, सूरज की रोशनी से, सनलाइट से चले। ठीक है, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाउ टर्न द पेज। Here I started thinking about saving fuel. अब मैंने सोच लिया कि मैं फ्यूल को बचाऊंगा। I remembered that sometimes my father keeps the engine of the tractor on while doing something else. अब उसे ध्यान आया कि वो ट्रैक्टर का इंजन ऑन ही रखते हैं जब वो ट्रैक्टर नहीं चला के कुछ दूसरा काम कर रहे हों। ठीक है, फिर at times the pump in the field is also left on what a waste। कितना वेस्ट होता है इस तरह से। I thought I will surely talk to my father when I go home। अब उसने सोच लिया है कि जब वो घर जाएगा तब इस बारे में अपने पापा के साथ बात करेगा ही। नाउ बेटा, द क्वेश्चंस दैट यू are able to see in page number 115 that we will write it down in our notebook. Okay, now turn the page and here you can see a small poem is given that you have to read as homework. अब नीचे आते हैं तो इसमें क्या लिखा है, वुड फॉर चूल्हा। अब गैस की जगह पहले ज़माने में क्या होता था, चूल्हा जलता था। दुर्गा लिव्ड इन अ विलेज इन हरियाणा। दुर्गा जो है वो गांव में रहती है हरियाणा में। अब रोज़ वो बहुत टाइम क्या कर देती है, बिता देती है कलेक्टिंग वुड, लकड़ियाँ ढूंढने में ताकि वो चूल्हा जला सके।
स्टोव। हर डॉटर ऑल्सो हैड टू हेल्प हर इन दिस, उसकी बेटी को भी इस काम में हेल्प करनी पड़ती है। अब पिछले 3 महीनों से शी हैड अ कफ, उसको खांसी है। अब क्या होता है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डम्प वुड वॉज बर्न। अब जब सूखी लकड़ी जलाई जाती है तो बहुत सारा धुआं उठता है। बट दुर्गा डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चॉइस ही नहीं है। व्हेन देयर इज नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, देयर विल बी वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड। अगर खाने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो लकड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है बेटा, अब उसकी तबीयत खराब है फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ टर्न द पेज, देखें क्या होता है। पहले ज़माने में क्या होता था बेटा, अर्लियर अबाउट 2/3 ऑफ पीपल इन अवर कंट्री यूज काउ डंग केक्स। अब गोबर को सुखा के उनको गोल गोल राउंड राउंड शेप दे दी जाती थी। आप अपने घर पे ग्रैंड पेरेंट्स से या मम्मी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको फिर कैसे, वुड एंड ड्राई ट्विग्स, सूखी झाड़ियाँ जो होती हैं ना, पतली पतली लकड़ियाँ, वो उन सब को यूज़ किया जाता था खाना बनाने के लिए, और सर्दियों में रूम को गर्म रखने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, और फॉर लाइटनिंग, लाइट के लिए भी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ एट होम सच एज केरोसिन, LPG, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मैत्री हैड शोन अ बार ग्राफ, देखो बेटा एक ग्राफ दिया गया है जिसमें बताया गया है 1976 में हाउसेज यूजिंग आउट ऑफ 100 तो कितने लोग होते थे, ऑलमोस्ट 84 पे आ रहा है ना। अब 1996 में कैसे आ गए, 75 पे कम होते गए, क्योंकि गैस जो है वो बढ़ती गई। ठीक है, इस पैराग्राफ में लिखा है यूज़ ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड, यूज़ ऑफ फ्यूल हैज़ डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, कोल इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती थी, कोल कम होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने लगी। आया बेटा समझ में। ये बार आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए दिया गया है कि पहले के कंपेयर में नेचुरल चीज़ें हमने यूज़ करना कम कर दी। ओके, नाउ हियर दिस लेसन इज़ कंप्लीटेड। इस लेसन में हमने यही सीखा है कि अगर हम पेट्रोल, डीजल, इन सब का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आने वाली जनरेशन जो है, जैसे आप लोग हो, तो क्या करोगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी जगह हमें इन्हें जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो साइकिल में जैसे पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होगी नहीं, तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए टू सेव पेट्रोल डीजल। ओके, thank you. Your homework is what? To revise the video twice and thrice. Thank you and have a nice day.